न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। थोड़ी देर में पीएम मोदी मथुरा पहुंचेंगे। पीएम मोदी ब्रज में लगभग 3 घंटे रुकेंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे और शाम 4:30 बजे ब्रज रज उत्सव में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी मीराबाई के रूप में अपनी प्रस्तुति देंगी और इसके बाद पीएम मोदी रात 7:45 बजे मथुरा से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी के दौरे के वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वहां मौजूद होंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के मथुरा दौरे को लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी भी शेयर की है। उन्होंने लिखा है, पीएम मोदी के आगमन पर सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सनातन संस्कृति के मान बिंदुओं के पुरातन गौरव की सतत पुनर्स्थापना हो रही है। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा मथुरा जी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए भी किया है। पीएम थोड़ी देर में मथुरा पहुंचने वाले हैं। 3 घंटे से ज्यादा का वक्त मथुरा में बिताएंगे। ब्रज रज उत्सव में शिरकत करेंगे, पूजा अर्चना भी करेंगे कृष्ण जन्मभूमि पर। तो मीराबाई की 292वीं जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। ब्रज रज उत्सव मनाया जा रहा है, पूरे ब्रज में उत्सव मनाया जा रहा है और इसी उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद होंगे। कान्हा की नगरी में उत्सव है, ब्रज की गलियां जगमग हैं, मीरा की धुन में मथुरा झूम रही है। कॉरिडोर बढ़ जाएगा तो हम लोगों के लिए बहुत इजीली दर्शन भी हम कर पाएंगे और जो लोग दूर से आते हैं वो भी आराम से कर पाएंगे। श्री कृष्ण की नगरी में ब्रज उत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीराबाई की 525वीं जयंती पर होने वाले भव्य कार्यक्रम में शिरकत करने आएंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। लेकिन इस बार मथुरा के लिए 14 दिनों का ये ब्रज उत्सव न सिर्फ बेहद खास है बल्कि कृष्ण भक्तों के लिए तोहफा भी लेकर आया है। दरअसल हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। तो ऐसे में इस बार ब्रज उत्सव मथुरा वासियों के लिए और ज्यादा खास हो गया है। सड़कें हैं उस पे, वहाँ पे स्वीपिंग, एंटी लिटरिंग, एंटी इंक्रोचमेंट, इस तरीके की सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। साथ ही जो हमारे पेड़ हैं, हमारे जो ग्रीनरी है, हॉर्टिकल्चर है, उसको हम विशेष रूप से उसको और अच्छा करने का इस अभियान के तहत काम कर रहे हैं। प्लस एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी कम करने के लिए लगातार स्प्रिंकलिंग हम लोग करा रहे हैं। दूसरा, शहर अच्छा लगे उसके लिए हम लोग शहर को पूरा लिटअप कर रहे हैं। लाइट्स के माध्यम से सीट लाइटिंग हो चाहे फैंसी लाइटिंग, उसको पे भी हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। ब्रज उत्सव कार्यक्रम में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के विशेष अनुरोध पर उनकी कार्यक्रम में प्रस्तुति के दौरान पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। वहीं ब्रज उत्सव के कार्यक्रम के लिए पूरी मथुरा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। राम मंदिर के मॉडल के अलावा कान्हा की नगरी की दीवारों पर खास चित्रकारी दिख रही है। विशेष मीराबाई जी के ऊपर एक स्टैंप जारी होने के बात है, प्रस्तावित है और यहाँ पे उनका जो स्थान है वृंदावन में, उसका संरक्षण किए जाने का इसके बाद हम तीर्थ विकास परिषद की तरफ से योजना बनाएंगे और इस तरह से उनके जो 15 वर्ष ब्रज में व्यतीत हुए हैं उनको अभी तक लोगों तक ठीक से नहीं पहुँचाया जा सका है। एक तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बांके बिहारी कॉरिडोर को हरी झंडी मिल चुकी है, तो माना जा रहा है कि पीएम मोदी और सीएम योगी मीराबाई के जन्मोत्सव कार्यक्रम में कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से वृंदावन का में भी हम लोग एक बड़ा कॉरिडोर बनाएंगे और उसकी शुरुआत धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं
और मथुरा हम लोगों ने, मैंने बताया, काशी से ज़्यादा, अयोध्या से ज़्यादा अब की बार मथुरा की बारी है। साफ है कि मथुरा वासियों के लिए इस बार का ब्रज उत्सव दोहरी खुशी लेकर आया है। कान्हा की नगरी जगमग है और अब काशी की तर्ज पर काया पलट के लिए तैयार भी है। हेमा मालिनी के विशेष अनुरोध पर ब्रज रथ उत्सव में शामिल होंगे। कार्तिक मास कृष्ण भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है और इसी महत्व को देखते हुए सांसद हेमा मालिनी के प्रयासों से पिछले कई वर्षों से ब्रज रथ उत्सव की शुरुआत हुई थी और वो निरंतर जारी है। उसी कार्यक्रम में मीराबाई की 525वीं जयंती का जो कार्यक्रम है उसको संपन्न किया जा रहा है। उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के प्रधानमंत्री मथुरा पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम में सांसद हेमा मालिनी अपनी खुद प्रस्तुति देंगी। मीराबाई की भूमिका में सांसद हेमा मालिनी नजर आएंगे। तो कान्हा की नगरी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ब्रज रज उत्सव कान्हा की नगरी में मनाया जा रहा है और जिसके लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर पहुंचना मायने और बदल जाता है। इस पल को, इस उत्सव को और भी खास बना देता है। इस वक्त हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा से ही। पवन से हम जान लेते हैं कि तैयारियां किस तरह की है। पवन, इससे पहले आप बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक पहुंचने वाले हैं, उन्हें लेकर क्या तैयारी की गई है और उनका शेड्यूल किस तरह का रहेगा? देखिए मेनका, बस कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मथुरा पहुंचने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए जो हेलीपैड बनाया गया है वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसके साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्री, चाहे केशव प्रसाद मौर्य की बात करें या ब्रजेश पाठक की बात करें, वो दोनों पहुंच चुके हैं। मैं आपको सबसे पहले मंच की विजुअल दिखा देता हूं कि किस तरह से मंच बिल्कुल सजकर तैयार है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंच एकदम लग के तैयार है। उसमें एक तरफ मीराबाई का चित्र है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र है और तमाम जो कुर्सियां हैं, जो वीआईपी लोगों के लिए जो कुर्सियां हैं, वो लगकर तैयार हैं। बस कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मथुरा पहुंचेंगे और मथुरा पहुंचने के बाद सबसे पहले वो कृष्ण जन्म स्थान जाएंगे, यानी कृष्ण जन्मभूमि। वहां जाकर दर्शन और पूजन करेंगे। जब वो रास्ते से जाएंगे तो एक छोटा सा एक रोड शो टाइप का यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है। वहाँ रोड के दोनों तरफ जो श्रद्धालु हैं और जो स्थानीय नागरिक हैं वो खड़े रहेंगे, प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे, प्रधानमंत्री को देखेंगे, प्रधानमंत्री से कोशिश करेंगे कि लगातार। बिल्कुल पवन, लौटेंगे आपके पास और भी जानकारियां लेंगे, तस्वीरें देखेंगे, क्योंकि तैयारी बहुत भव्य